संगत जी, इस दुनिया में ना कुछ ऐसी रूहें भी होती हैं जिनका जीवन हमारे लिए एक मिसाल बन जाता है। ऐसी ही एक रूह ज्ञानी जी की थी, जिनको बड़े ही प्यार से ज्ञानी जी भी कहा करते थे और बापू जी भी कहा करते थे। वह एक बहुत ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे, पर उनकी दौलत का कोई हिसाब नहीं था। बाहरली दौलत नहीं, रूहानियत की दौलत। ज्ञानी जी ने जीवन भर बहुत संघर्ष किया था। अपनी जवानी में उन्होंने कड़ी मेहनत करके अपने परिवार को पाला, पर उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने अपने सतगुरु बाबा जी को सिर्फ एक गुरु नहीं, बल्कि अपना सबसे करीबी दोस्त, अपना मार्गदर्शक और अपना सब कुछ मान लिया था। प्रेमियों, उनका प्रेम ऐसा नहीं था कि वह सतगुरु से दुनियावी चीजें मांगे। वह जब भी डेरे जाते तो उनकी आंखों में सिर्फ बाबा जी के प्रति दर्शनों की प्यास होती थी। उन्हें दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल भी। वह चुपचाप संगत में पीछे बैठ जाते, आंखें बंद करते और सिमरन में लीन हो जाते। उनके लिए बाबा जी सिर्फ डेरे में नहीं थे, बल्कि उनके हर श्वास में, उनके हर विचार में बसे हुए थे। ज्ञानी जी अक्सर कहा करते थे, ये जो श्वास चल रहे हैं, ये मेरी अपनी पूंजी नहीं है, ये तो मेरे सतगुरु की बख्शिश है। जब वह चाहेंगे ये रुक जाएंगे और मैं हंसते हंसते उनके पास चला जाऊंगा। उनका ये भाव, उनकी ये मित्रता इतनी गहरी थी कि उन्हें दुनिया का कोई भी दुख, कोई भी बीमारी विचलित नहीं कर सकती थी। उनका मानना था कि अगर हमें किसी बीमारी या तकलीफ का सामना करना भी पड़े, तो वह हमारे ही कर्मों का हिसाब है, जिसे हमारा सतगुरु हमारे भले के लिए ही काट रहा है। वक़्त अपनी चाल चलता रहा और ज्ञानी जी यानी बापू जी की उम्र ढलने लगी। शरीर कमजोर हो गया और वह एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए। बीमारी ने उन्हें बिस्तर पर डाल दिया। जो इंसान कभी थकता नहीं था, सेवा के लिए सबसे आगे रहता था, वह अब उठने बैठने में भी असमर्थ हो गया था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उनका कहना था कि बापूजी के पास अब बहुत कम समय बचा है। घर में उदासी छा गई। उनके बच्चे, उनका परिवार उनके बिस्तर के पास बैठकर रोने लग पड़े। हर एक को लग रहा था कि ये एक बहुत बड़ा दुख है, पर अगर कोई उस कमरे में शांत और आनंद में था तो वह खुद बापूजी थे, ज्ञानी जी। उनके चेहरे पर बीमारी की शिकन से ज्यादा एक अजीब सा नूर था। ऐसे लग रहा था जैसे उन्हें किसी का इंतजार हो। उनके पुत्र ने रोते हुए कहा, बापूजी हमें छोड़कर मत जाना, हम आपके बिना क्या करेंगे। बापूजी ने अपनी कमजोर आंखों से पुत्र की तरफ देखा। हल्की सी मुस्कान उनके होंठों पर आई। उन्होंने अपने पुत्र का हाथ पकड़ा और बहुत ही धीमी और स्पष्ट आवाज में कहा, पुत्र यह रोने का वक्त नहीं है, ये तो जश्न का वक्त है बेटा। मेरा आखिरी समय आ गया है और अब मेरे अपने घर जाने की बारी है। ये शरीर तो एक किराए का मकान था बेटा, जिसकी म्याद अब खत्म हो रही है। असली घर तो मेरे सतगुरु के चरणों में है। परिवार वाले यह सुनकर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी भयानक पीड़ा में भी कोई इंसान इतना शांत कैसे रह सकता है। पर यह शांति कोई आम शांति तो थी नहीं। ये उस नाम की कमाई का नतीजा था जो बापूजी ने सारी उम्र की थी। उसी दिन बापूजी की हालत अचानक और बिगड़ने लगी, सांसें उखड़ने लगी। हर एक को लगा कि शायद अब कुछ ही पलों की बात है। बापूजी ने अपने पुत्र को इशारे से पास बुलाया। पुत्र दौड़ कर आया, बापूजी बताइए। बापूजी ने दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखकर
कहा, दोपहर के 3 बज रहे हैं बेटा। उन्होंने कहा, पुत्र मुझे बस थोड़ा सा समय और चाहिए। मुझे मेरे सतगुरु ने बताया है कि शाम 7 बजे का वक़्त तय हुआ है। शाम 7 बजे मुझे अपनी ज़मीन, अपने रूहानी घर की तरफ लौटना है। तब तक मुझे डिस्टर्ब ना करना, मुझे सिमरन में बैठने दो। ये सुनकर वहाँ खड़े सारे लोग सुन रह गए। क्या कोई इंसान अपनी मौत का समय ऐसे तय कर सकता है? क्या कोई मौत को भी इंतज़ार करवा सकता है? पर जिन्हें सतगुरु की ताकत का अंदाज़ा था, वह जानते थे कि जो रूह शब्द धुन से जुड़ जाती है, मौत उसके लिए कोई खौफनाक चीज़ नहीं रह जाती, बल्कि वह तो एक सेवक की तरह हाथ बांध कर खड़ी रहती है। बापूजी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे का भाव बिल्कुल बदल गया। दर्द की जगह एक ऐसी गहरी शांति ने ले ली जिसे देखकर लगता था जैसे वह इस दुनिया में है ही नहीं। उनका रोम रोम सिमरन कर रहा था। ये वह समय था जब उनकी आत्मा और उनके सतगुरु के बीच का सीधा संवाद चल रहा था। उन्होंने अंदर ही अंदर अपने प्यारे बाबा जी के आगे अरदास की, हे मेरे मालिक, मेरे दोस्त, मेरे सतगुरु, इस जीवन में जो कुछ भी था तेरा ही दिया हुआ था। मैंने कभी तुझसे दुनिया नहीं मांगी, बस तेरी रजा में रहना सीखा है। अब ये देह छूट रही है, मुझे अपने चरणों में जगह बख्शना। उधर सतगुरु जो कि घट घट का जानने वाला है, वह अपने प्यारे सेवक की हर पुकार को सुनता है। बाबा जी का स्वरूप बापू जी के अंदर प्रकट हो चुका था। वह सिर्फ एक गुरु के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे मित्र के रूप में बापू जी का हाथ पकड़े हुए थे, ताकि इस भवसागर से पार जाने का सफर उनके लिए एकदम आसान और आनंदमय हो जाए। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रहीं। शाम के 6 बज गए, फिर 6:30 हुए। परिवार वाले दिल थाम के बैठे रहे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। कमरे में सिर्फ बापूजी की हल्की हल्की सांसों की आवाज और एक अजीब सी रूहानी महक थी। ठीक 6:58 पर बापूजी ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जैसे उन्होंने कोई बहुत ही सुंदर नज़ारा देख लिया हो। उन्होंने अपने परिवार की तरफ देखा, हाथ जोड़े और बहुत ही खुशी से बोले, राधा स्वामी, मेरे बाबा जी आ गए हैं। वह मुझे लेने आए हैं। मेरा समय पूरा हुआ। वह अपने पुत्र की तरफ देखकर आखिरी बार मुस्कुराए और कहा, पुत्र, सतगुरु का कभी पल्ला ना छोड़ना, भजन सिमरन में कभी नागा ना डालना। यही एक कमाई है जो साथ जाएगी। और ठीक शाम 7 बजे के करीब बापूजी ने एक लंबी सांस ली और अपने चेहरे पर एक अमर मुस्कान छोड़ते हुए उनकी रूह इस पिंजरे को छोड़कर अपने मालिक के चरणों में समा गई। कमरे में सन्नाटा छा गया, पर हर एक के मन में ये एहसास भी था कि उन्होंने आज एक आम मौत नहीं देखी, बल्कि एक सजे धजे रूहानी दूल्हे को अपनी मंजिल की तरफ जाते देखा है। ये कोई हार नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी जीत थी। ये जीत थी माया पर, मौत के डर पर, और उस वादे की जीत थी जो एक सेवक ने अपने गुरु से किया था। संगत जी, इस साखी से हमें क्या सीखने को मिलता है? जब हम बापूजी जैसी रूहों के बारे में सुनते हैं ना, तो हमें अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। हमने भी उसी सतगुरु से नामदान लिया है, हमें भी वही शब्द धुन मिली है, तो फिर हम क्यों इस दुनिया के जंजाल में इतने फंसे हुए हैं? बाबा जी हर सत्संग में हमें यही समझाते हैं कि नामदान कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि ले लिया और बेफिक्र हो गए। नामदान तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाई। बाबा जी कहते हैं कि जब सतगुरु हमें नाम देता है तो वह हमारी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपनी मनमर्जी करें। सतगुरु हमारा ध्यान हर पल रखता है, यहाँ तक कि हमारे बचपन से लेकर हमारी आखिरी सांस तक।
वह हमारे लिए हर परीक्षा को आसान बना देता है। पर हमें भी तो अपना फर्ज निभाना पड़ेगा। और हमारा फर्ज क्या है? हमारा फर्ज है भजन और सिमरन। बिना भजन सिमरन के हमारा हाल वैसा ही है जैसे किसी प्यासे इंसान को पानी का गिलास दे दिया जाए, पर वह उसे पिए ना, बस उसे देखता रहे और प्यास प्यास चिल्लाता रहे। अगर हम सिमरन नहीं करेंगे तो हमारे अंदर के लालच, क्रोध, मोह, अहंकार और काम की बीमारियां दूर नहीं होंगी। अगर हम सोचते हैं कि हम बस दुनियादारी में मस्त रहेंगे और अंत समय में सतगुरु आकर हमें बचा लेगा, तो ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम है। अंत समय में हमें वही याद आएगा जिससे हमने सारी जिंदगी प्यार किया होगा। अगर हमने दुनिया की दौलत से प्यार किया है प्रेमियों, तो मरते वक्त वही याद आएगी और हम फिर इस 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ जाएंगे। पर अगर हमने बापूजी की तरह अपने सतगुरु से सच्चा प्यार किया है, हमने समय को भजन सिमरन में लगाया है, तो यकीनन अंत समय में साक्षात सतगुरु हमारे सामने खड़े होंगे। संगत जी, बाबा जी की ताकत पहाड़ों की तरह विशाल है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह चाहे तो हमें एक पल में बख्श सकते हैं, पर वह चाहते हैं कि हम इस रूहानी दौलत को कमाने के लायक बने। वह चाहते हैं कि हम अपने मन को एकाग्र करें। जब 2.5 घंटे रोज सिमरन में बैठते हैं तो वह सिर्फ एक कर्मकांड नहीं होता, वह हमारा सतगुरु के प्रति प्रेम का इंतजार होता है। हम उन्हें बताते हैं कि हे मालिक, हम इस दुनिया की भाग दौड़ में भी अपने लिए समय निकाल रहे हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सबसे ज़रूरी हैं। हमें अपने सतगुरु को सिर्फ बाहर नहीं ढूंढना है, बल्कि उन्हें अपने अंदर उस तीसरे दिल पर प्रकट करना है, थर्ड आई। जब तक वह अंदर प्रकट नहीं होंगे तब तक ये जन्म मरण का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए साथ संगत जी, आज ही ये संकल्प ले लो, कल का इंतजार ना करो। कल किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ये श्वास कब धोखा दे जाएं कोई नहीं जानता। अपने सतगुरुदेव महाराज की खुशियां प्राप्त करनी है तो भजन सिमरन को अपने जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा बना लो। जैसे बिना भोजन के शरीर जिंदा नहीं रह सकता ना, वैसे ही बिना सिमरन के रूह जिंदा नहीं रह सकते। आओ हम सब मिलकर अपने प्यारे सतगुरु के चरणों में अरदास करें कि हे मालिक, हम कमजोर हैं, दुनिया की माया बहुत प्रबल है, हम बार बार गिरते हैं, आप दयालु हैं, बार बार उठाते हैं हाथ पकड़कर। हमें वह नाम की कमाई करने का बल और सुमति बख्शो, ताकि जब हमारा आखिरी समय आए तो हम भी ज्ञानी बापू जी की तरह हंसते हुए आपकी गोद में सिर रखकर इस दुनिया से विदा हो जाएं। तो गुरु प्रेमियों, कितनी विरह से भरी हुई साखी थी। हमें भी बाबा जी महाराज जी का हुक्म मानकर उनकी कमाई करनी चाहिए। गुरु प्रेमियों, और भी बहुत सारी साखियां हैं, सुनना चाहे तो सुन सकते हैं आप। सभी प्रेम और सत्कार से बोलो, और राधा स्वामी जी।